बाबा जी की प्यारी सात संगत जी, आप सभी को राधा स्वामी जी। सात संगत जी, परमार्थ के रास्ते में जब हम चलते हैं कठिनाई तो होती ही है। परमार्थ का रास्ता चुनना तो आसान है, लेकिन उस पर चलना बहुत ही कठिन है। लेकिन जो इस रास्ते पर चल जाता है, अपने सफ़र काट लेता है, उसको इस 84 के जेल खाने से मुक्ति मिल जाती है। साथ संगत जी, संगत से विनती करती हूँ कि संगत के अपने इस चैनल पर अगर आप भी पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा जी। साथ संगत जी, आज की इस साखी में हम एक सेवादार के बारे में जानेंगे, जिसको हमारे सदगुरु कितना समझाते थे, लेकिन सतगुरु तो हमें भी समझाते हैं, हम लोग समझते ही कहाँ हैं। आखिरी समय में जब हमें उस चीज़ से भुगतना पड़ता है, तब हमें अपने परिवार वालों की या फिर किसी की बात समझ आती है। जब तक हमारे बड़े हमें सही रास्ता दिखाते हैं, तो हम उस पर नहीं चलते हैं, अपनी ही मनमर्जी करते रह जाते हैं। जब हम पे दुख कष्ट आ जाते हैं, तो हम उन्हें पुकारने लगते हैं। ऐसा ही आज एक सेवादार भाई ने किया। साथ संगत जी, बाबा जी हमें भजन सिमरन करने के लिए इसलिए जोर देते हैं ताकि हम उसका असली मूल जान सके, हमें भजन सिमरन की ताकत का पता लग सके। जब जीव बहुत ज़्यादा भजन सिमरन करता है तो उसका ध्यान बड़ी जल्दी लग जाता है और उसकी सूरत पैरों से ऊपर तीसरे तिल तक बहुत जल्दी पहुंच जाती है, जिससे कि उसको मृत्यु के समय कुछ भी परेशानी नहीं होती है, क्योंकि उसे इस चीज़ का पहले से ही अभ्यास होता है। जब ऐसे जीव की मृत्यु होती है तो उसको, मैंने जैसे बताया, जरा सी भी तकलीफ़ नहीं होती है और उसकी रूह बड़ी ही आसानी से शरीर को छोड़ देती है। हमने अगर अपने जीवन में इस चीज़ का अभ्यास किया है तो ऐसे जीव हर रोज़ जीते जी मरने का अभ्यास करते हैं। साथ संगत जी, एक बाबा जी का प्यारा सा सेवादार था, जो कि अपने पारिवारिक जिम्मेवारियों को पूरा करने के बाद डेरे में ही रहा करता था। वह सेवादार बहुत ज़्यादा ही सेवा करता था। उसकी सेवा डेरे में काफ़ी थी, मतलब कि वह सबसे आगे रहता था। उस कभी भी किसी काम के लिए मना नहीं करता था। अगर बाबा जी का हुक्म आधी रात को भी अगर उससे सेवा करवाने का आ जाए, तो वह आधी रात को भी सेवा के लिए उठकर चले जाता था, कभी सेवा को ना नहीं कहता था। बाबा जी, अब वो डेरे में रहता था तो अक्सर बाबा जी उससे मिलते भी रहते थे। जब भी बाबा जी उससे मिलते तो उसको यही बात समझाते थे, बेटा ये सब तो ठीक है, लेकिन असली सेवा का मतलब तुम्हें शायद अभी तक नहीं पता लग रहा है। जो असली सेवा है तुम्हें वो करनी है, ऊपर वो तुम्हारे साथ जाएगी। तुम ये भारी सेवा कर रहे हो। तो वह कहता है कि बाबा जी, मैं आपकी बात समझ गया, आप क्या कहना चाहते हो, लेकिन आप भी तो मुझे समझो। मैं कोशिश तो करता हूँ, लेकिन क्या बताऊँ, मुझसे 10 से 15 मिनट से ज़्यादा नहीं बैठा जाता। आप मुझसे ये भारी सेवा करवा लेते हो तो मुझे यही करने दो। बाबा जी उसे हमेशा समझाते थे, बेटा भारी सेवा किस लिए होती है, इसलिए कि इससे हम अच्छा और पॉजिटिव सोच सके, अच्छा माहौल बन सके, हमारे मन में निम्रता आ सके, झुकना हम सीख सके और हमारा भजन सिमरन आसानी से हो जाए। क्या ही फ़ायदा तुम्हें भारी सेवा करने का जब तुम भजन सिमरन ही नहीं करते हो। इसी को तुम सब कुछ मान कर बैठ चुके हो। आखिर समय में तुम्हें पता नहीं क्या क्या सहना पड़ेगा, इस चीज़ का तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं लग रहा है। सेवादार भाई बाबा जी की बातें तो हमेशा ही ध्यान से सुनता था और बाबा जी की बातें सुनने के बाद वह भाई हमेशा भजन सिमरन पर बैठने की कोशिश भी करता था, लेकिन उसका जब मन नहीं लगता था तो वह भजन सिमरन से उठ के बैठ जाता था। ऐसे ही जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया, यह भाई पारिवारिक जिम्मेवारी पूरा करने के बाद डेरे का ही हो चुका था, तो इसे काफ़ी साल अब डेरे में हो गए थे।
धीरे धीरे यह भाई बूढ़ा हो गया। बाबा जी अभी भी इसे खूब समझाते, भाई तेरा शरीर बूढ़ा हो गया है, भारी सेवा तो तूने बहुत कर लिया है और अब नहीं कर पाएगा, इसलिए जितना समय बचा है अब भजन सिमरन पर ही ध्यान दे, उसको जरा सा भी व्यर्थ मत कर। तो सेवादार भाई हंस के कहता, बाबा जी जब तक मेरी इन बूढ़ी हड्डियों में जान है तब तक मैं डेरे और संगत के लिए सेवा करता ही रहूँगा। वह भाई हमेशा ही भजन सिमरन की कोशिश तो करता था लेकिन कर नहीं पाता था। ऐसे ही साथ संगत जी एक उम्र में आके वह बहुत ज़्यादा और भी ज़्यादा उसका शरीर बूढ़ा हो गया। अब वह भाई बीमार रहने लगा। पहले वह थोड़ा थोड़ा बीमार रहता था लेकिन एक समय ऐसा आया कि अब वो ज़्यादा ही बीमार हो गया। और किस्मत की बात ऐसी, जब वह भाई की ज़्यादा तबीयत खराब थी, वह डेरे के अस्पताल में एडमिट था, तब बाबा जी भी डेरे से बाहर कहीं गए हुए थे। अब वह सेवादार भाई को बाकी सेवादार भाई ने संभाल रखा था। अब सेवादार भाई की कंडीशन देख के सब समझ गए थे कि इसके पास ज़्यादा समय तो नहीं बचा है। साथ संगत जी उस आखिरी समय में सेवादार भाई बहुत ज़्यादा ही रो रहा था और तड़प रहा था। उसकी जान मानो अटकी हुई थी, कितनी उसे तकलीफ हो रही होगी और बाबा जी को ही पुकारे जा रहा था। तो बाकी जो सेवादार भाई उसके पास थे, उसको संभाल रहे थे, कोई उसके हाथ पकड़े था तो कोई उसके सर को सहला रहा था। तो काफ़ी वो सेवादार भाई बीमार में तड़प रहा था और बार बार कह रहा था कि बाबा जी को ही एक बार बुला दो तो ही मेरे को निपटारा मिलेगा। तो वहाँ पे मौजूद एक सेवादार भाई ने बाबा जी को फ़ोन करके सारी बात बताई। तो बाबा जी ने कहा कि मैंने तो इसको हमेशा ही समझाया था कि भारी सेवा तो ठीक है लेकिन असली सेवा के लिए भी टाइम देना होगा। उसने मेरी बात ही नहीं मानी, इसलिए मैं समझ सकता हूँ कि आखिरी समय में उसे किस तकलीफ़ से गुज़रना पड़ रहा है। अब मैं उसकी तकलीफ़ कैसे कम करूँ? उसको जो दर्द हो रहा है उसकी रूह शरीर नहीं छोड़ पा रही है, क्योंकि उसने इस चीज़ का ज़रा सा भी पहले अभ्यास ही नहीं किया। तो सेवादार ने जाकर बीमार सेवादार को बाबा जी से हुई सारी बातें बता दी और कहा कि भाई इसमें बाबा जी भी कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन वह बेचारा सेवादार भाई मानने को तैयार ही नहीं। अब वो तड़प इतना रहा था कि मानो वो अपने प्राण छोड़ने को तैयार था लेकिन उसके प्राण निकलने को तैयार नहीं थे। फिर बाबा जी अपने बच्चे को कैसे इतना दुख में छोड़ सकते थे। तो बाबा जी वहाँ जाकर कहते हैं, बेटा मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था लेकिन तुम नहीं समझे। अगर मेरी बात मान ली होती तो क्या भला ये आज दिन देखना पड़ता। वह भाई बाबा जी को देखकर जोर जोर से रोने लगता है। बाबा जी फिर उसके माथे पर हाथ रख देते हैं। बाबा जी जैसे ही अपने सेवादार के माथे पर हाथ रखते हैं, सेवादार धीरे धीरे शांत हो जाता है और उसकी रूह उसका शरीर छोड़ देती है। साथ संगत जी यह नज़ारा बाकियों के सेवादार ने भी देखा जो वहाँ मौजूद थे, वह भी काफ़ी रो पड़े। फिर बाबा जी ने बाकी खड़े सेवादार भाइयों को भी समझाया कि अगर भजन सिमरन ना किया गया तो आखिरी समय में सभी को इस तकलीफ से गुजरना होगा। अभी से अभ्यास कर लो जिससे अंत वेले जब हम यहाँ से जाएं तो हम लोगों को जरा सी भी पीड़ा ना सहनी पड़े। यह कहकर बाबा जी वहाँ से चले गए। साथ संगत जी जो यहाँ आया है उसको जाना तो है ही, हमेशा के लिए हम यहाँ पर नहीं आए हैं, इसलिए मृत्यु को कभी नहीं भूलना चाहिए। अब यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम भजन सिमरन करके अपनी मृत्यु को आसान बना लें या फिर इतना दर्द सहकर हम यहाँ से जाएं। साथ संगत जी आपसे विनती करती हूँ, संगत के अपने इस चैनल से जुड़ने के लिए संगत के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में राधा स्वामी लिखना ना भूलें जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी आप सभी को राधा स्वामी जी।